माय डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में। मैं हूं अंकुर तनेजा और आज फाइनली स्कोडा की स्लाविया, स्कोडा की सेडान हमारे साथ है। आज हम इसको टेस्ट ड्राइव करेंगे। क्या डिज़ाइन है, कैसे फीचर्स हैं और इस 1 लीटर TSI पेट्रोल इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है, कंफर्ट कैसा है, ड्राइव कैसी है, उन सभी पहलू पर बात करेंगे। और हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा 3 धांसू और 3 नॉर्थ धांसू एलिमेंट मुझे क्या लगे इस स्कोडा की स्लाविया के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं स्लाविया रिव्यू की। काफी नॉइस आपको कैबिन में सुनाई देगा। हैंडलिंग काफी सॉर्टेड, वो आपको पहली बार में लगेगी। जो फीचर्स आज के टाइम में जरूरी हैं वो सभी आपको इस स्लाविया में देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले इसके लुक से। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर ये बड़ा सा ग्रिल दिया गया है, चारों तरफ क्रोम का सराउंडिंग है और ये ग्रिल इसको फ्रंट से एक मस्कुलर फील जरूर दे रहा है। एक अपील इसके फ्रंट लुक में जरूर देखने को मिल रही है। हेडलाइट जो है कंप्लीटली LED हैं एंड यहाँ पर ये जो लाइंस दी गई हैं इसके बोनट पर, ये क्रीजेस भी इसको एक अच्छा प्रेजेंस दे रही हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल को स्पेशली। एंड ये जो है फॉग लैम्प की हाउसिंग, यहाँ पर भी क्रोम का एलिमेंट है। फॉग लैम्प जो हैं उसमें आपको हेलोजन बल्ब मिलता है, वहाँ पर LED नहीं दिया गया है। इसमें आपको ब्लैक, क्रोम और रेड का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा ओवरऑल। एंड एज यूजुअल ये रेड कलर जब ये रैपिड में हमने देखा था, जब इसको पोलो में हम देखते हैं तो ये रेड कलर इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स। सो मेरे लिए ये कलर बहुत सही लग रहा है एंड विद द ब्लैक इंसर्ट्स, क्रोम इंसर्ट्स फ्रंट में काफ़ी अच्छा है देखने में लग रहा है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें जो व्हील्स दिए गए हैं 16 इंचज़ के हैं एंड ये जो व्हील्स हैं ये आपको 205 सेक्शन के इसमें देखने को मिलता है। नीचे वाले वेरिएंट्स में दूसरे तरह के एलॉयज या आपको स्टील व्हील्स देखने को मिलेंगे। साइड में यहाँ पे स्कोडा की बैजिंग है क्रोम एंड पियानो ब्लैक टच के साथ। ओवरऑल साइड में भी जो क्रीजेस दी गई हैं, जो लाइंस हैं थ्रू आउट फ्रंट से लेकर पीछे तक जाती हैं एंड ये भी इसको एक साइड प्रोफाइल को इसकी एक अच्छा अपील, एक अच्छा स्टांस ज़रूर दे रही है। ग्राउंड क्लियरेंस स्कोडा कहना है कि 179 mm की है, तो ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू सम ऑफ द SUVs, जो कुछ SUVs मार्केट में अवेलेबल हैं। फिर रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे जो टेल लाइट्स हैं ये LED मिलती हैं, लेकिन इसका जो इंडिकेटर और रिवर्स वाला क्लस्टर है वहाँ पे हेलोजन बल्ब देखने को मिलेगा, उसमें LED नहीं दिया गया है। बड़ी सी स्कोडा की लेटरिंग यहाँ दी गई है, क्रोम का एलिमेंट यहाँ बम्पर में भी है, स्लाविया की बैजिंग यहाँ पर लेफ्ट साइड में इसके देखने को मिलेगी। रियर प्रोफाइल भी देखने में स्मार्ट ज़रूर लग रहा है। डिस्टिंक्ट फील इसके रियर प्रोफाइल को देख के मुझे अभी फ़िलहाल आ रही है। एंड ये कूपे टाइप डिज़ाइन थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा। अंदर कितना स्पेस ये खा रहा है हाइट के हिसाब से वो अंदर बैठ के देखेंगे। तो ये बात हो गई एक्सटीरियर की। अंदर किस तरह के फीचर्स, किस तरह का डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलता है, अब बात करते हैं उसकी। बात करते हैं इस स्लाविया के इंटीरियर की और फीचर्स क्या इसमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले सेंटर में ये बड़ा सा 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है और इसमें आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी मिलती है जो कि वायरलेस है। ऑपरेशन भी काफ़ी स्मूथ है, कोई लैग इसको ऑपरेट करते टाइम फील नहीं हो रहा है। और इसके साथ साथ आपको ड्राइविंग डेटा भी यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे स्कोडा प्ले ऐप्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको, जिसमें आपको ऑडियो बुक्स, गाना ऐप्स, साइटिक वगैरह ये सब ऐप इसमें दी गई हैं एंड ये काफ़ी देखने में नीट एंड क्रिस्प भी लग रहा है। उसके अलावा नीचे यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। अब देखने में फ़िलहाल अच्छा लगता है बट प्रैक्टिकल ये ड्राइव के दौरान फील नहीं होता, क्योंकि अगर फिजिकल नॉब होते तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट फील होते हैं। तो स्पेशली आप अकेले गाड़ी चला रहे हैं एंड आपको ये सब फंक्शन ऑपरेट कर रहे हैं तो वहाँ पर फिजिकल बटन्स ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। तो नीचे 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं। मुझे लगता है कि एक USB-A भी होना चाहिए था। हर कोई USB-C पर अभी स्विच नहीं करा है, मैं खुद नहीं कर पाया हूँ, तो फिर मेरे हिसाब से यहाँ पर लगता है कि एक चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए था। अपना फ़ोन भी चार्ज नहीं कर पाया हूँ मैं सुबह से, क्योंकि इसमें वो पॉइंट है ही नहीं। एंड यहाँ पर लेकिन आपको वायरलेस चार्जिंग दी गई है जो कि मेरे फ़ोन में नहीं है। अगर आपके फ़ोन में है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे फ़ोन में दोनों चीज़ें नहीं है तो मैं फ़ोन चार्ज नहीं कर पाया। यहाँ पे है गियर बॉक्स, एज आई टोल्ड यू कि इसमें 6 स्पीड का ये मैनुअल वाला वर्जन हमारे साथ है। 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर भी इसमें है एंड यहाँ पर लॉक अनलॉक का बटन है, ऑटो ऑन ऑफ करने का बटन है एंड वेंटिलेटेड सीट्स के बटन आपको दोनों साइड लेफ्ट राइट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि फ्रंट सीट जो हैं वो वेंटिलेटेड इस स्कोडा की स्लाविया में आती हैं। यहाँ पर आर्मरेस्ट है, छुटकू सा है बट सामान रखने की जगह है एंड स्लाइडिंग भी है, जो कि एक अच्छी बात है। फिर आते हैं इसके स्टीयरिंग पर। ये 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील कुशाक में हमने देखा था, तो ये इसमें दिया गया है। डायल्स जो दिए गए हैं ये काफ़ी क्लासी लगते हैं, यहाँ पर दोनों साइड राइट और लेफ्ट में दिए गए हैं एंड इसमें आपको वॉइस कमांड का है, वॉल्यूम कम ज़्यादा, ट्रैक आगे पीछे करने का, आप इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। एंड राइट साइड में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जहाँ पर
8 इंच का फुली डिजिटल स्क्रीन है, वो भी आप यहाँ से इसके राइट साइड से ऑपरेट कर सकते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी काफ़ी नीट, क्रिस्प, इंफॉर्मेटिव लग रहा है। एंड इसका डिस्प्ले कुछ 2-3 थीम्स के साथ आप चेंज कर सकते हैं जो आपको सही लगे। एंड अभी फिलहाल स्पीडोमीटर का यहाँ ऑप्शन मैं देख रहा हूँ। फिर नीचे यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखेगा एंड आपको रियल टाइम जो माइलेज अभी ये गाड़ी दिखा रही है, मैंने इस गाड़ी को तकरीबन 1.5-2 घंटे चलाया एंड 9.2 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज अभी ये गाड़ी दिखा रही है। तो ये मुझे लगता है शायद आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है, बट ये माइलेज इस पर देखने को मिल रही है। परफॉर्मेंस अच्छा है फिर भी। फिर बात करें डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड में आपको ब्लैक, ये थोड़ा सा गोल्डन एलिमेंट जो कि सिर्फ इसके टॉप पेंट में होगा एंड पियानो ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। और यस, सनरूफ भी इसमें आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। एंड एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की थी, यहाँ पे जो लाइट्स के बटन दिए गए हैं इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी मेरे को नहीं लगी एंड इनका ऑपरेट करना भी थोड़ा मुझे लग रहा है दिक्कत सा कर रहा है, अटक रहे हैं वो बीच बीच में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है जहाँ पर सुधार किया जा सकता है। तो ये बात हुई फ्रंट रो की। चलते हैं सेकंड रो में, स्पेस कैसा है, कंफर्ट कैसा है वहाँ पे। लेट्स गो एंड सी। रियर सीट की बात करें तो यहाँ पर स्पेस अच्छा खासा है। थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा मुझे देखने को मिल रहा है। सीट का जो एंगल है वो आपके थाई सपोर्ट को बेटर बनाता है। देन हेडरूम मेरी हाइट के हिसाब से अच्छा खासा है, 6 या 6.2 से ऊपर जो लोग हैं उनके लिए मुझे लगता है दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे ये स्लांटिंग रूफ है। एंड उसके अलावा ये दो कप होल्डर्स यहाँ दिए गए हैं एंड यहाँ पर एक और एडिशनल नया एलिमेंट दिया गया है, ये फ़ोन पॉकेट दिया गया है दोनों साइड इसके सीट्स में, फ्रंट सीट्स के पीछे। तो ये चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ थ्रू आउट देखने को मिलेंगे। तीनों जगह एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं एंड फ्रंट सीट में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं। बटन्स की क्वालिटी अगेन आई एम रियली डिसअपॉइंटेड कि इस तरह की क्वालिटी इस अच्छी गाड़ी में हमें देखने को मिल रही है। बटन्स की क्वालिटी आई थिंक फॉर श्योर इम्प्रूव होनी चाहिए। एंड AC वेंट्स दिए गए हैं। अगेन USB-A चार्जिंग पोर्ट नहीं है, ना आगे ना पीछे। मैं फ़ोन चार्ज करूं तो कहाँ करूं। सो ये कुछ आपको स्पेस देखने को मिलेगा। डोर पॉकेट्स में भी यहाँ पे बॉटल रखने की जगह है, सामान थोड़ा बहुत रख सकते हैं। एक आई थिंक 1 लीटर की बॉटल ईजिली यहाँ पे आ सकती है। तो ये कुछ हिसाब किताब इसकी दूसरी कतार का है। और जो इसमें बूट स्पेस दिया गया है वो है 521 लीटर्स का, जिसमें आप अराउंड 2 फुल साइज बैग एंड 1 मिड साइज का बैग इजीली रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा बूट स्पेस इस स्कोडा स्लाविया में देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल अगर आप सेकंड रो को फोल्ड करते हैं तो वहाँ पर आपका बूट स्पेस बन जाता है अराउंड 1050 लीटर्स का। तो ये बात हुई इस स्कोडा स्लाविया के एक्सटीरियर, इंटीरियर, फीचर्स, डिज़ाइन के बारे में। अब बचा है इस 1 लीटर TSI इंजन का परफॉर्मेंस टेस्ट। कैसा परफॉर्म करता है, ड्राइव हैंडलिंग कैसी है, चलिए जानते हैं। तो बात करते हैं स्कोडा स्लाविया के इस 1 लीटर TSI पेट्रोल इंजन की परफॉर्मेंस की। 6 स्पीड मैनुअल वाला वेरिएंट अभी फिलहाल मेरे साथ है। इसमें 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर वाला ऑप्शन भी है, बट अभी फिलहाल मैनुअल की बात करें क्योंकि वही हम चला रहे हैं। शुरुआत से ही अच्छा टॉर्क डिलीवरी 1 लीटर TSI पेट्रोल इंजन में मुझे देखने को मिल रहा है, बट उसके साथ ही साथ इसमें मुझे नॉइस ज़्यादा महसूस हो रही है कि जितना आप इसको पुश कर रहे हैं उतनी ज़्यादा आवाज़ भी ये कर रहा है। कैबिन में वो नॉइस मुझे इसको चलाते दौरान फील हो रही है। और पावर फिगर्स की बात करें तो 113 bhp की पावर जनरेट करता है एंड 178 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क इस 1 लीटर TSI इंजन से जनरेट होता है। अब आंकड़ों को देखें तो वहाँ पर पावर बेशक आपको बहुत ज़्यादा महसूस ना हो, बट ये जो 1 लीटर TSI वाला इंजन है ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस, प्रॉमिसिंग पावर डिलीवरी आपको इसमें देखने को मिलेगी। अभी मैं इसको गोवा की सड़कों पर चला रहा हूँ सिटी ट्रैफिक में, तो यहाँ पर स्लो स्पीड पर भी इसका लो गियर रेशियो जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। वहाँ पर भी गियर आपको बार बार सिटी ट्रैफिक में डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड गियर में भी अगर आप 30-35 की स्पीड पर हैं तो वहाँ पर ये ईजिली उसको पुल कर लेता है। फिर बात करते हैं इसकी हैंडलिंग और स्टीयरिंग रिस्पांस कैसा। तो हैंडलिंग के हिसाब से मुझे ऐसा नहीं महसूस हो रहा है, अगर मैं इसको तेज़ रफ्तार में भी चला रहा हूँ तो वहाँ पर गाड़ी कहीं कंट्रोल से मेरे बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। कंट्रोल में गाड़ी तेज़ रफ्तार में भी आपको फील होगी। फिर बात करें स्टीयरिंग रिस्पांस की, यहाँ पर गोवा की सड़कों में काफ़ी टर्न्स देखने को मिलते हैं, तो सडन टर्न्स भी अगर आप ले रहे हैं तो वहाँ पर भी स्टीयरिंग रिस्पांस अच्छा देखने को मिलता है।
सस्पेंशन कंफर्ट की बात करें तो वहां पर स्टिफनेस थोड़ी वो फील होगी आपको। सिटी के हिसाब से मुझे लगता है कि सस्पेंशन सॉर्टेड है, लेकिन अगर आप थोड़े खराब रास्तों पर चले जाते हैं, अगर सड़कें खराब हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है। सीट कंफर्ट ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन सीट होल्ड काफ़ी अच्छा है। सीट कंफर्ट थोड़ा और बेटर हो सकता था, हालांकि जो सीट्स हैं वो दोनों वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं। फ्रंट जो सीट्स हैं टॉप एंड में जो स्टाइल वेरिएंट है वहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिलती हैं। अब ब्रेकिंग कैसी है उसकी बात करते हैं, तो ब्रेकिंग भी सॉर्टेड फील हो रही है। तेज़ रफ्तार में है, धीमी रफ्तार में है, सडन ब्रेकिंग, गड्ढे आते हैं अचानक या स्पीड ब्रेकर आता है, तो अगर आप अचानक से ब्रेक लगा रहे हैं तो ब्रेकिंग में कोई दिक्कत मुझे इस स्लाविया में महसूस नहीं हुई। प्रिसाइजली सटीक तरीके से ब्रेकिंग अपना काम करती है। अब बात करते हैं 3 धांसू और 3 नॉट सो धांसू एलिमेंट मुझे क्या लगे इस स्कोडा की स्लाविया सेडान के बारे में। तो पहले बात करते हैं 3 नॉट सो धांसू एलिमेंट मुझे क्या लगे। तो इसमें से पहला नॉट सो धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है वो है इसका सीट कंफर्ट। वहाँ पर मुझे लगता है थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। फिर दूसरा नॉट सो धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा इसके बारे में वो है इसके नॉइस लेवल। जब आप इसको ज़्यादा रेव कर रहे हैं, इस 1 लीटर इंजन के साथ काफ़ी नॉइस आपको कैबिन में सुनाई देगा। और तीसरा और फाइनल नॉट सो धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा इसके बारे में, जो कैबिन में क्वालिटी है मटेरियल की, वहाँ पर मुझे लगता है थोड़ी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश अभी भी है। अब बात करते हैं 3 धांसू एलिमेंट मुझे क्या लगे इस स्कोडा स्लाविया के बारे में। तो पहला अनडाउटेबली धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है वो है इसका लुक, चाहे फ्रंट से हो, साइड से हो या रियर से हो। स्टाइलिश, स्मार्ट ये एक्सटीरियर में देखने में ज़रूर लग रही है। दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा इसके बारे में वो है इसकी ड्राइव और हैंडलिंग, काफ़ी सॉर्टेड, वो आपको पहली बार में लगेगी। फिर तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा इसके बारे में, फीचर्स वाला डिपार्टमेंट भी इस स्कोडा की स्लाविया में सॉर्टेड है। जो फीचर्स आज के टाइम में ज़रूरी हैं वो सभी आपको इस स्लाविया में देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करूं इस 1 लीटर TSI वाले वेरिएंट की, तो लुक्स के हिसाब से यस, ये गाड़ी देखने में अच्छी लग रही है। इसमें जो क्रीजेस लाइंस दी गई हैं एक्सटीरियर में काफ़ी अच्छी वो देखने में लगती हैं, एंड फीचर्स भी अच्छे खासे इसमें देखने को मिलते हैं। और ये गाड़ी ड्राइव के दौरान प्लांटेड फील होती है। तो ये सब चीज़ें आपके उस दायरे और ब्रैकेट में फिट बैठती हैं और कीमत आपके बजट को सूट करती है। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि ये स्कोडा की स्लाविया एक अच्छा परचेज आपके लिए ज़रूर बन सकती है।